तो इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें। भारत को जल्द ही बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले अपने एयर स्पेस को बंद कर देना, और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वह होगा समुद्री रास्ता। जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है। बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। USA says it's concerned now over the attacks on Hindus in Bangladesh. और वो खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से सुन रहे हैं वो काफी तफ्तीशनाक है, काफी चिंताजनक है। जो इकॉनमी उन्होंने कैचअप की थी वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत चली जाएगी। मेरे को तो लगता है कि उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था। जो 60-70 लोग इस्कॉन के आ रहे थे यहाँ पर भारत में, उनको इवैक्यूएट कर रहे थे। तो जब वो इनको इवैक्यूएट कर रहे थे, उनको रोक लिया। 63 मेरे ख्याल से थे जिनको रोक लिया वहां पर। ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। मोहम्मद यूनिस पूरे मानवता के लिए कलंक है। मिलिट्री एक्शन भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, करने को तो ये सीजन है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। शेख हसीना सामने निकल कर आई और सीधे मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने हमला बोला। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। लो जी, बांग्लादेश के हालात जो है ना वो मजीद खराब से खराब तर होते जा रहे हैं जब से उसने हिंदुओं के साथ पंगा लिया है अपने मुल्क में। यार आप जिस तरह मर्जी स्ट्राइक करो अपने देश में, वो आपका हक बनता है कि बांग्लादेश अपने मुल्क में स्ट्राइक करे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट के खिलाफ वो स्ट्राइक कर सकता है, वो एक कानून भी इजाज़त देता है। मगर दूसरी अकलियतों को मारना, क्रिश्चियन को तंग करना या हिंदुओं को मारना पीटना, ये आपने गलत किया है बांग्लादेशियों ने। उनको नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। बांग्लादेशियों को नहीं पता कि हिंदुस्तान के जो मोदी सरकार है वो भी एक हिंदू है और वो आपकी ईंट से ईंट बुझा देंगे। बांग्लादेश में इतनी पावर भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले सके। ठीक है जी, अभी तो उन्होंने आलू प्याज ही बंद किया तो बांग्लादेश का ये हाल है। तो अगर मोदी सरकार ने और ज़्यादा चीज़ों को 75% चीज़ों को बंद कर दिया तो बांग्लादेश तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा यार। जंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह के हाल हो जाएगा बांग्लादेश का। तो हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को तंग करो या मारो। हमें तो इस्लाम हमें दीन का दर्स देता है, हमें दर्स देता है अमन का, प्यार मोहब्बत का और अक़लियत के हकूक़ की हिफाजत का। अक़लियत के हकूक़ की हिफाजत का जिम्मेदारी देता है हमें हमारा दीन। और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी इमाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत खतरनाक बात की है खान साहब ने। खान साहब मेरे ख्याल कल की बात है जब खान साहब के पास अदालत के अंदर एक मीडिया जर्नलिस्ट उसने क्वेश्चन किया कि आप हमारी पिंकी पीरनी जो है वो तो एक आप कहते थे कि घरेलू औरत है लेकिन अब वो सियासत कर रही है। तो उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा वो सियासत कर रही, वो तो जिहाद कर रही है। तो इस वक्त भारत के आसपास अभी मैं आगे जानना चाहूंगा, एक और भारत के लिए मुश्किल आ पहुंची है नेपाल में, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। उसके पीछे उसकी जो इस वक्त उन्होंने खासकर जो इतराजात किए थे भारत के, उन्होंने इतराज था कि भारत हमें रिकग्नाइज करे हमारी जो रजीम है डॉक्टर यूनुस की। तो फिर उसके बाद खुद मेरा ख्याल अपना होमवर्क भी नहीं करते। मोदी साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, रिकग्नाइज किया था माजी के अंदर, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। वो अपना फासला बढ़ाते जा रहे हैं भारत के साथ। उनकी डिमांड में एक जो ऐसी डिमांड है जो कि बहुत मुश्किल है पूरी करने, वो हसीना वाजिद को चाहते हैं कि भारत के अंदर लाया जाए। अब वो किस तरह आएंगी, किस तरह वो इनकी डिमांड पूरी की जाएगी। और अनरेस्ट अभी तक मुसलसल चल रही है वहां पे। अभी भी हंगामे मुख्तलिफ शहरों में होते हैं बांग्लादेश के अंदर। जो इकॉनमी उन्होंने कैचअप की थी
जो बिजनेस उन्होंने कराची से छीना था, जो पहले कॉटन इंडस्ट्री कराची से बिजली ना होने की वजह से या दूसरी वजूहत से ढाका चली गई थी, अब वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत चली जाएगी। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे, जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी, ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मैं आगे चल के मजीद बताऊंगा कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन है कि पठानों के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर इसी तरह उनको विक्टिम बनाया जा रहा है, जिस तरह पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देते बलूचिस्तान में मारा जाता था। यहाँ पे सुना है कि हमारे जो पुलिस वाले भाईजान हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जो रेडी वाला होता है पकड़ लेते हैं, जिस किसी को पकड़ लेते हैं। बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने अफवाह उड़ाई है कि उज़्बेक एम्बेसडर को इन्होंने किसी ने हरास किया है या पकड़ दिया है, लेकिन अभी तक खबर जो है वो आपको पता है यहाँ पे तो हर जो लौंडा लपाड़ा है वो F-16 मिसाइल, वो तो एक गौरी मिसाइल बन के फिर रहे हैं। वो तो इस वक्त वो जो तूफान है, आज 12 यूट्यूबर्स के ऊपर केस दायर किया गया है, FIR हुई है उनके खिलाफ अनरेस्ट पैदा करने की। लेकिन चीमा साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की दिन ब दिन जो ये झूठी खबरें हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही हैं। मैं बल्कि ये एहतजाज करना चाहूंगा कि उन जजों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जुडिशल कमीशन को, जिन्होंने इन सबको बाहर भेजा था। ये गुड टू सी वाले जज जो थे ना, ये सारे इन्होंने ये लौंडा लपाड़ा ना, इन्होंने ECL से इनके नाम निकाल के इनको बाहर भेजा था। पाकिस्तान को इन्होंने तोहफा किया। पाकिस्तान को तोड़ने के आपके जो जज हैं, गुड टू सी यू वाले जज, इनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप कानून के नीचे आप पाकिस्तान के जो एलिमेंट हैं, इस वक्त जो 5th जनरेशन वार है, 5th नहीं, वो 500 नहीं, वो 10th हो चुकी है जनरेशन वार, जो इस वक्त, जो कभी बाजवा साहब कहते थे 5th जनरेशन वार। अफसोस है इस वक्त इतना तूफान गर्म है पाकिस्तान के अंदर। मैं खैर पाकिस्तान के टॉपिक को सेपरेट थोड़ा रखना चाह रहा था। जो इस वक्त भारत के लिए मैंने आपको बताया था, पहली तशवीशनाक चीज ये है कि 2 बॉर्डर्स के ऊपर आग लगी हुई है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ है कि नेपाल के जो शर्मा साहब हैं, जो नए उनके सदर हैं, पहले ट्रेडिशन था वहां पे नेपाल के अंदर, जब भी इलेक्शन जीतता था सदर तो अपना पहला दौरा भारत का करता था, लेकिन इस दफा वो भारत ने उनको इनविटेशन नहीं भेजी, तो वो उसके रिटेलिएशन में ही हैज गॉन टू चाइना। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, पाकिस्तान का जो इस वक्त लौंडा लपाड़ा, उनके लिए एक बड़ी खबर है, उसमें एक बहुत बड़ी नसीहत जो है वो पोशीदा है कि नेपाल जो है, खासकर शर्मा साहब की जो स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने जो भारत के कई चीजें जो नक्शे के अंदर थी उनके ऊपर क्लेम कर लिया था, जिसकी वजह से ही वाज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ इंडिया। लेकिन वहां पे कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव जो उनके कैबिनेट का हिस्सा है, जो कि गई थी दौरे पर पहले, और उन्होंने भारत के रोड इनिशिएटिव BRI को जब साइन किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम BRI साइन करेंगे, लेकिन हम लोन नहीं लेंगे, ग्रांट्स लेंगे। वो जो एक इल्जाम लगाया जाता है चाइना के ऊपर कि प्रेडेटोरी लैंडिंग करते हैं, जो उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को की थी उन्होंने, या जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज को उनकी गवर्नमेंट लोन नहीं देती, बैंकों से लोन लेके देते हैं, जो कि आपने भी लेकर दुबई में प्लाजे बना लिए हैं। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। हैरान कर दिया वीडियो ने कि यार बांग्लादेशी अगर चाहता क्या है, बांग्लादेश अपने आप को क्यों इस तरह दलदल में अपने आप को लेके जा रहा है। हिंदुस्तान के सर पंगा ले रहा है यार, हिंदुओं के सर पंगा ले रहा है। आप ये देख लें कि हालांकि बांग्लादेश को पता है कि हिंदुस्तान ने कितना इनको सपोर्ट किया है, बांग्लादेशियों को कितना सपोर्ट किया है जब हसीना वाली की हुकूमत थी, और हसीना वाली को इन्होंने निकाला है जी कि ये हिंदुस्तान के पीछे लग के ये काम कर रही। यार आप ये देखो कि आपका मुल्क तरक्की कितना कर रहा था यार, आपको हर तरह की सहूलियत दे रहा था। अब जब देखें जो भी है एहतजाज या स्ट्राइक आपका हक बनता है, बांग्लादेशी वो आपका हक बनता है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कर सकते हैं अपने मुतालबा मनवाने के लिए। उसमें हिंदुओं का कसूर क्या है कि हिंदुओं को आप अपने मुल्क में मारोगे? सारे मुसलमानों को आपकी वजह से निशाना बनाया जा रहा है।
बांग्लादेशियों को सारे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बातें की जा रही हैं, सारे मुसलमानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, सारे मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है ये बांग्लादेशियों की वजह से। यार हिंदुओं को मारने पीटने का क्या मकसद है आपका यार? आपको ये नहीं पता कि कितने बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान में रहते हैं? आपको ये नहीं पता कितने बांग्लादेशी बाहर के ममालिक में रहते हैं? अगर मोदी सरकार ने स्टेटमेंट दे दी कि बंगालियों को निकालो अपने ममालिक से, अगर जिसने बांग्लादेश के लोगों को नहीं निकाला, हम उनके साथ अलग नहीं रखेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या रह जाएगा यार? उन्होंने निकाल देना बांग्लादेशियों को। चंद बांग्लादेशी हैं जो दूसरे ममालिक में हैं। हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों को अब रेंट पे घर नहीं मिल रहे, हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों को होटल में कमरे नहीं मिल रहे यार। अगर आप अपने मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा करोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मोदी सरकार को, हिंदुस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और वो सारे इकट्ठे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं यार। बांग्लादेशी तो पता नहीं, अब आप देख लें कि अभी तो आलू प्याज ही बंद, हिंदुस्तान ने स्टेटमेंट दी है, बंद किया है इनका, तो ये हाल हो गया। 75% चीज़ें जो हिंदुस्तान देता है बांग्लादेश को, अगर वो बंद कर दे तो बांग्लादेश वैसे भूख से ही मर जाए यार। जंग करने की जरूरत ही नहीं है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को नहीं पता वो किससे पंगा ले रहा है, किस देश से पंगा ले रहा है यार। सारे ममालिक हिंदुस्तान के साथ उनके तल्लुकात है यार, बांग्लादेश के साथ नहीं है। किसी ने पनाह नहीं दी हसीना वाले को सिवाय हिंदुस्तान के। अब आप देख लें कि आपकी जो एयरबेस का वो ज़्यादातर दारोमदार हिंदुस्तान की एयरबेस से है यार। अगर वो भी हिंदुस्तान ने बंद किया तो आपके पल्ले क्या रहेगा? ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और अगर समुद्री रास्ता आप लेंगे तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा आपको। इतने पैसे हैं आपके पास कि आप इस तरह के काम करें? आपको चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ बना के रखें, हिंदू लोगों के साथ बना के रखें यार। आपने एहतजाज करना है, अपने देश में किया एहतजाज, ठीक है जी, हुकूमत गिरा दी आपने, ख़त्म होगी बात। हिंदुओं को टार्चर करने की ज़रूरत क्या है आपको? आपको ये नहीं पता अगर हिंदुस्तानी लोग, अगर हिंदू जो लोग बांग्लादेश में है तो बांग्लादेशी लोग भी हिंदुस्तान में हैं। मुस्लिम बांग्लादेशियों की वजह से सारे मुस्लिम ममालिक की ज़मीन तंग की जा रही है, सारे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब मज़ीद ऐसे मामला तो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम कहते नहीं थे मुसलमान ही हैं इस तरह के। यार हमारा दीन भी हमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। हमारा दीन भी कहता है इकलियत के हक़ों की हिफाजत करो, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो आपको तंग करते हो, बांग्लादेश के लोगों को तंग करते हो, तो अब वो उसके बारे में कानून है, सारा कुछ है। ये नहीं है कि आप इकट्ठे हो गए। अगर यही काम किसी और देश में हो तो फिर निशाना ना बने, मुसलमान निशाना ना बने। अगर यही काम मुसलमानों के साथ दूसरे ममालिक में हो तो क्या करेंगे, क्या बातें करेगी दुनिया? फिर मुसलमान तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे हिंदुस्तान अपने हिंदुओं के लिए कर रहा है। ये बात नहीं है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे बनाओ ताकि आपका मुल्क ग्रोथ करे, आपको वो चीज़ें आपकी बंद ना करे। 75% अगर चीज़ें उसने बंद कर दी, कहाँ से लोगे आप? इतने पैसे हैं आपके पास? जो गवर्नमेंट आई है वो नए से नए काम किए जा रही है, वो अपने मुल्क को दलदल में धंस रही है। बांग्लादेश को वो नीचे से नीचे लेके जा रही है यार। दूसरे ममालिक ने अगर बंद कर दी ट्रेड हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश के साथ, तो फिर तो बांग्लादेश किससे चीज़ खरीदेगा यार? फिर आपस में लड़ेंगे तो मरेंगे और खाएंगे एक दूसरे को काट के। गलत कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 75% चीज़ें हिंदुस्तान से आए और फिर भी आप हिंदुस्तान को आंखें दिखाओ। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बांग्लादेश को चाहिए कि वो सोचे समझे अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि चलो हसीना भाई को हमने निकाल दिया, मुल्क बदल कर दिया तो कोई नहीं है। अब गवर्नमेंट आई है, अब हमें रिलेशन बनाने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया के रिलेशन हिंदुस्तान के साथ बहुत मजबूत है।
उतने तल्लकत अमेरिका के साथ मजबूत नहीं है, चाइना के साथ मजबूत नहीं है जितने तल्लकत हिंदुस्तान के साथ मजबूत है। दुनिया में हिंदुस्तान से डिमांड करती है कि हमें ये चीजें दो। अब आप देख ले, यूरोप ने सैटेलाइट भेजी है हिंदुस्तान के साइंसदानों के जरिए, हिंदुस्तानी साइंसदानों के जरिए। अब तो हिंदुस्तानी डिमांड बन गया पूरी दुनिया में यार। तो आप बांग्लादेशी को इस चीज का नहीं पता लग रहा है, सोशल मीडिया से पता नहीं लग रहा, ठीक है जी, मीडिया से पता नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया है और हम किस देश से पंगा ले रहे हैं यार। नहीं करना चाहिए ऐसे इसको, बल्कि चाहिए कि बांग्लादेशियों को चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बनाए, उनको बोलो जो हो गया सो हो गया, अब हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आपके साथ हमारा दोस्ताना तल्लुकात भाईचारा बनेगा। मिल के चलना पड़ता है दुनिया में यार, मिल के काम करना पड़ता है। अकेला मुल्क कुछ नहीं कर सकता, जब तक दूसरा मुल्क साथ ना दे अकेला मुल्क कुछ नहीं कर सकता। अपने मुल्क में अपने देश में चीज़ें खरीदेगा लेगा, कितनी देर करेगा जब कोई दूसरा देश उसके साथ ट्रेड ही नहीं करेगा। तो हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल देश है, हिंदुस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता बांग्लादेश, और ना ही लेना चाहिए बांग्लादेश को। अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता, चाइना पंगा नहीं ले सकता, ठीक है जी, दूसरा देश हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकते, कनाडा पंगा नहीं ले सकता, इतना तरक्की याफ्ता देश। तो आप बांग्लादेश को तो सोचना चाहिए था इस बारे में, बांग्लादेश को तो सोचना चाहिए था इस बारे में कि यार मैं क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, नहीं मारनी चाहिए थी यार, गलत किया बांग्लादेश ने। अब भी वक्त है कि सालसी कोई पढ़ाए, कोई तीसरा फरीक बैठे और बांग्लादेश को समझाए कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो, हिंदुस्तान के बगैर आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो हिंदुस्तान के बगैर। जो चीज़ आपको 100 रुपये मिल रही है, अगर हिंदुस्तान ने वही चीज़ें बंद कर दी, वही चीज़ आपको अपने मुल्क में 1000 रुपये की मिलेगी, 1000 रुपये की। अगर ट्रैवल करनी है आपने, अगर हिंदुस्तान के रास्ते जाओगे आप, ठीक है जी, तो वो आपको खर्चा पड़ेगा 500 रुपया। अगर वही समुद्री रास्ते से जाओगे तो वही 5000 पड़ेगा। नुकसान तो आपका हो रहा है, हिंदुस्तान का क्या जाएगा। ज़रूरत बांग्लादेश को है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश की। तो यही मामला है कि आप सुधर जाए और हिंदुओं के साथ टार्चर ना करें, ना ही हमारा दीन इस तरह की इजाज़त देता है, ना ही आपके मुल्क के फ़ायदे के लिए ये बात है। हिंदुओं को टार्चर नहीं करना चाहिए यार। अगर आपने हिंदुओं को टार्चर किया अपने देश में, तो बांग्लादेशी लोग भी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेशी लोग दूसरे मुल्क में है। जितने लोग हिंदुस्तान के बाहर है ना, वो बांग्लादेशी नहीं है। तो फिर आपका क्या होगा वो आप खुद देखें। मिल के चलना पड़ेगा आपको मुल्क चलाने के लिए, मिल के। लड़ाई झगड़ा करके मुल्क नहीं चलते, दोस्ती बना के मुल्क चलता है, प्यार मोहब्बत से मुल्क चलता है, लड़ाई झगड़ा करके मुल्क नहीं चलता। तो ये आपको अभी से सुधर जाना चाहिए। बाकी मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता बांग्लादेश, किसी तरीके से भी पंगा नहीं ले सकता। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।